हेलो जी, कैसे हैं आप सब? वेल आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि आपका एक न्यू चैप्टर है। आपने देखा भी होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एक नया चैप्टर है जिसमें हम आपको इसका मीनिंग, डेफिनेशन, रोल क्लियर करने वाले हैं। आज क्या मीनिंग रहने वाला है, क्या इसके डेफिनेशन हैं और क्या इसका रोल होता है एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद ही कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मीनिंग की बात की जाए, सबसे पहले फिनेंस देखते हैं होता क्या है। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है? जो पैसा हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है, जिस पैसे की हमें नीड होती है अपने बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए, इज नोन एज फाइनेंस। किस नाम से जाना जाता है? इसको फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। एंड इट नीड्स मैनेजमेंट लाइक हाउ एंड वेयर टू यूज इट एफिशिएंटली। इसमें किसकी जरूरत होती है? जो हमारा फाइनेंस होता है इसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है कि हाउ, कैसे हम इसको यूज करें, एंड वेयर टू यूज इट इन एफिशिएंट वे, किस तरीके से और कहाँ इसको यूज किया जाए सही तरीके से, कहाँ हमारा पैसा इन्वेस्ट हो, कहाँ से हम पैसा लें, किस तरीके से हम इसको यूज करें और किस जगह इसको यूज कर हमारा बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो वो जो मैनेजमेंट का काम होता है वो कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्टली अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या कहती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी एप्लीकेशन को इन्वॉल्व करती है ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन, जो सिर्फ फाइनेंशियल ऑपरेशन की तरफ ध्यान देता है। हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, क्या एक्विजिशंस हमें लगानी है अपने बिजनेस के लिए, या कहाँ हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज का, या फिर हम अपना एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है, जो कि ये देखता है कि किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को, बिजनेस में जो भी पैसा है उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्टली अगर बात की जाए तो बिजनेस क्या की जो फाइनेंस की नीड होती है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेंगे, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, आप अपने फाइनेंस को रेज कहाँ से करेंगे, और आप जितना भी कैश फ्लो आपका चल रहा है, जितने भी आपके फ्लोज चल रहे हैं पैसे से रिलेटेड, जो भी आपकी कंपनी में काम चल रहा है वो किस तरीके से किया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में सोचना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये जो डेफिनेशन आपकी दी गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्टिकुलरली एक जनरल मैनेजमेंट है जिसमें आप फाइनेंस को क्या करते हो, फाइनेंशियल ऑपरेशंस की तरफ अपना ध्यान देते हो कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम हो रहे हैं क्या वो सही हो रहे हैं और क्या ये बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और सही है। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल रहने वाला है, इसके लिए हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात आपको बताई जाए तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस में बहुत सारी होती हैं। अब वो हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, चाहे हम बिजनेस में पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे फाइनेंस पर पड़ेगा। सीधा इफेक्ट हमारे बिजनेस में जितना भी कैपिटल है उस कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ उसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ ऐसी कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं जिससे बिजनेस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है और ये हमारा रोल है। सबसे पहले साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का जो साइज है और जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, डिपेंड करता है डायरेक्टली हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर। जो हमने इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा हमने कहाँ इन्वेस्ट किया है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स का साइज क्या है, क्या उनमें हमने कॉम्पोजिशन लगाई है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं वो सारे, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है, जो भी हमारा साइज है एसेट्स का, वो सारा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से क्या करना होता है, देखना होता है। या फिर हम आगे, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आगे कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का जो काम होता है। या फिक्स्ड एसेट्स क्या रहेंगे, क्या इनका कॉम्पोजिशन रहेगा, कितना पैसा हम इसमें लगाएंगे, या किस तरीके की एसेट्स हमें परचेज करनी है अपनी कंपनी के लिए, इन सब के बारे में सोचना किसका काम होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रूल होता है, राइट। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो करंट एसेट्स की भी बात कर लेते हैं। तो जो करंट एसेट्स की अमाउंट रहेगी और जो कॉम्पोजिशन रहेगी, करंट एसेट्स जिनकी अमाउंट हमें 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाएगी, तो वो वाली बात क्या होती है कि उसमें क्या देखा जाएगा कि उनकी पेमेंट क्या रहेगी, क्या उनका अमाउंट रहेगा, क्या कॉम्पोजिशन रहेगी, इस सब से रिलेटेड कि हमारी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसीज़ क्या हैं,
कितना कैश, कितने बिल्स रिसीवेबल्स हैं, या कितने हमारी इन्वेंट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें हैं, उनके बारे में सारी बातें एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता है। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो द अमाउंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, फाइनेंस की अमाउंट क्या रहेगी, मतलब हमें जो बिजनेस में पैसा लेना है या देना है वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म होगा, हम किसी भी बैंक से लंबे समय के लिए लेंगे, यानी 5 साल से ज़्यादा के लिए हम पैसा ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म हम पैसा ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म क्या होगा, हम कम समय के लिए ले रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय के लिए हमने पैसा नहीं लेना है। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो इसमें ये देखा जाता है, ये बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है, जो ये चीज़ को देखता है कि बिजनेस को कितने पैसे की ज़रूरत है। क्या लंबे समय के लिए हमें लेना है तो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, और अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम पैसा लेते हैं तो कम लेते हैं, उसको हम टाइम टू टाइम वापस कर देते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा पैसा लेते हैं उसको हम एक टाइम के बाद इतनी जल्दी वापस नहीं कर पाते, तो हम लंबे समय के लिए पैसा लेते हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए। तो ये सब काम किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है, जो क्या सोचते हैं कि क्या हमें कितना पैसा लेना है और क्या हम उसका इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम इंटरेस्ट उस पर पे करेंगे, जो भी हम उस पर डिविडेंड या जितनी भी एक्स्ट्रा हम पैसा पे करेंगे वो सारी हमारी पेमेंट्स में जाएगा, हमारा खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे। तो इन सब एक्सपेंडिचर्स का ध्यान रखते हुए एक बिजनेस की आगे की पॉलिसीज, आगे के स्ट्रक्चर को देखा जाता है। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो आता है फिक्स्ड डेब्ट इक्विटी रेट। फिक्स्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब है कि क्या करती है कंपनी अपने फर्म की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको रेज करने के लिए क्या ले लेती है, शेयर्स इशू कर देती है। तो जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उन पे कंपनी को क्या करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है। तो जो एक कंपनी के लिए एज अ सिक्योरिटी वर्क करता है, या तो वो शेयर इशू करेंगे या फिर वो डिविडेंड इशू करेंगे। तो वो ये देखते हैं कि कितने फिक्स डेब्ट्स रहेंगे हमारे, कितने इक्विटी रेशियो रहेगा, इक्विटी का क्या रेशियो रहेगा, डिविडेंड हमें कितना पे करना पड़ेगा, या हमें डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का काम किसका होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसका ये सारा मैंने आपको भी पर्पस बताया था कि वो ये देखते हैं कि पैसा कहाँ, कैसे, किस तरीके से यूज़ किया जाए कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ भी और हमारा खर्चा भी ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, नेक्स्टली अगर बात की जाए तो ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, आपका बिजनेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी आपका पैसा कहीं भी इन्वेस्ट किया जा रहा है या आपको कहीं पर पैसा देना है, तो आप सीधे सीधे आपका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपका अकाउंट है वो सीधे सीधे आपके डिसीजन उस पर इफेक्ट करते हैं। आप किसी भी तरीके का डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी आपका डिसीजन है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो सीधा सीधा आपके प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट करता है। क्योंकि जब आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हो या तो आपको खर्चा होगा या आपको इनकम होगी। तो अगर आपको इनकम हो रही है तो भी आपका प्रॉफिट और लॉस आपको इफेक्ट करेगा, और नेक्स्टली अगर आपको एक्सपेंडिचर हो रहा है या आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस पर फर्क पड़ेगा। तो क्या होता है, आप ये देख लेते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है या कितनी हमारी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उससे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होने वाला है वो सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट जो करता है। इन सब चीज़ों पर देखने का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कितना इफेक्ट रहेगा, जितने भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हैं वो कितनी रहने वाली हैं, कितना प्रॉफिट होगा कंपनी को, कितना लॉस होगा, किस काम को करने से कंपनी ग्रो हो जाएगी, किस काम को करने से कंपनी को आगे लॉस हो सकता है।